कि गौतम गंभीर वांटेड हार्दिक पांड्या एज वाइस कैप्टन, आगरकर रोहित अग्रीड फॉर शुभमन गिल. गंभीर वांटेड टू इंक्लूड संजू सैमसन, आगरकर एंड रोहित वर हैप्पी टू गो अहेड विद ऋषभ पंत. अब असली बात बताते हैं आपको क्या है, इससे आगे वाली स्लाइड पे आएगा मोहित, कि इस मीटिंग में हुआ क्या है, जिन जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ वो तो हमने यहां पे बैठे हुए बता दिया था आपको, जिस टाइम पे आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे. ओमिशन ऑफ करुण नायर एंड मोहम्मद सिराज डोमिनेटेड द डिस्कशन. सिराज को बाहर रखना एक बहुत बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ा, और ये किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की. ऊपर सबसे ज्यादा बात हुई है मीटिंग के अंदर, ये हार्दिक का और ये शुभमन का ये तमाशा है सिर्फ, राइट. क्योंकि हार्दिक को सपोर्ट करना होता तो पहले दिन से करता ना. गौतम गंभीर करा था क्या तुझने? आते ही किया है वो, आज क्यों कर रहा है? हार्दिक को तो आपने पूरा साइडलाइन वैसे ही कर दिया ना. याद आता होगा लोगों को कि विराट कोहली का एक बड़ा वायरल हुआ था कि विराट कोहली ने कहीं ना कहीं मीटिंग में बोल दिया था कि रोहित शर्मा को आप वाइस कैप्टनसी से हटा दो. याद है आपको? हाँ, बीच में कि रोहित शर्मा को वाइस कैप्टनसी से हटा दो, कोई यंग बंदे को बुला. तो आज रोहित ने क्या करा है फिर? आज रोहित ने भी तो सेम चीज. अभी फुल स्क्रीन पे आ जाइए आप, अभी फुल स्क्रीन पे आ जाइए, आ जाइए. आज जब विराट कोहली कप्तान था तो ये रूमर्स आती थी, या पता नहीं कौन उसके अगेंस्ट नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता था कि भैया विराट कोहली ने बोला है बीसीसीआई को कि रोहित शर्मा को आप वाइस कैप्टनसी से हटा दीजिए, कोई नए यंग लड़के को बना दीजिए. तो जी इनसिक्योर था विराट कोहली, तो रोहित शर्मा से खेला नहीं उसके अंडर, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बना फाइनल में उसके अंडर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बना विराट कोहली, सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए. आज जब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को साइडलाइन करवा के और एक नए लड़के को दे रहे हैं वाइस कैप्टनसी, तब कोई ये बात नहीं कर रहा कि रोहित ने हार्दिक को हटवा लिया. हटवाया कि नहीं हटवाया आप बताइए? हार्दिक पांड्या का हक नहीं था कि वो ओडीआई में आपका वाइस कैप्टन बने, वो व्हाइट बॉल में आपका कैप्टन बने आगे जाके रोहित के बाद. बिल्कुल कोई और डिजर्व नहीं करता. और T20 में तो कोई सवाल भी नहीं था. वर्ल्ड कप ही उसने जितवाया बॉस, वर्ल्ड कप ही हार्दिक ने जितवाया. ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई वर्ल्ड कप आप बिना हार्दिक के जीत भी नहीं पाए. जीत भी नहीं पाया. आपका ये लेवल भी नहीं था कि आप जीत जाओ. उसका रिप्लेसमेंट आपके पास है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा ऑलराउंडर. बट आपने नहीं बनने दिया ना उसको, आपने नए लड़के को चुन लिया ना. और आपकी जब बारी थी कप्तान बनने की, तब तो विराट कोहली बहुत बुरा था कि उसने सजेस्ट कर दिया कि जी यंग लड़के को बना दो. क्यों? तब आप थे तो वो गलत था. आज आप नहीं, आप खुद से बने हुए तानाशाह, तो आप हार्दिक को हटा दिया आपने. आज ये खबरें चल रही है कि जी गौतम गंभीर हार्दिक के हक में थे. वो हक में थे तो भाई जब वो बने थे कोच तब बनवाना चाहिए था ना, उसको हक दिलवाना चाहिए था आपको. बना देते, तभी टैग टीम बनानी चाहिए थी. तब तो आपने किया नहीं कुछ. आज क्योंकि रोहित और ये हो गया तो आगे. खैर वो पॉइंटर्स अब देखते हैं जरा. ये बात करनी जरूरी थी कि विराट कोहली को कितना बदनाम किया गया और आज रोहित शर्मा कितने महान बन गए शुभमन गिल को बना के, है ना, कि यंगस्टर को चांस है, फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर स्टार जी. तो ओमिशन करुण नायर के ऊपर भी बात हुई, ये हमें पता ही है. करुण नायर के ऊपर अगरकर ने बताया भी. सिराज के ऊपर बहुत बात हुई. सिराज के ऊपर बहुत बात हुई बिकॉज सिराज एक ऐसा बॉलर है जो मेरे ख्याल 2022 से आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है. हाईएस्ट विकेट टेकर और वर्ल्ड नंबर 1 भी बना था बीच में वो बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज. और इसीलिए हम ये बात भी कर रहे थे कि डिस्कशन इसी को लेकर था कि 4 स्पिनर या जो एक 4 पेसर को आप रखना चाहते हो, तो इन्होंने 3 ही रखा है, अर्शदीप, बुमराह, शामी, और विद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. और उसमें भी एक बुमराह का 100% अभी श्योर नहीं है. उस पे आएंगे अभी, बुमराह का आएंगे, खेलने वाले या नहीं खेलने वाले. खुदा ना खासा अगर नहीं होते तो आप 2 ही पेसर्स के साथ बचते हो. मैं तो बोल ही रहा हूँ, रिप्लेसमेंट आज का थंब क्या दिया है कि दोनों बर्बाद करवा के रहेंगे. और रिप्लेसमेंट आपने कोई अनाउंस नहीं की है. और एक नाम जो इंग्लैंड सीरीज में इंक्लूड हुआ है अपार्ट फ्रॉम योर चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, क्योंकि सेम ही है इंग्लैंड सीरीज का और चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें है हर्षित राणा. तो क्या हम समझे कि आज के डेट में हर्षित राणा सिराज से ऊपर हो चुके हैं कि अगर रिप्लेसमेंट हमें चाहिए होगा तो सिराज के हर्षित राणा आएंगे. ऋषभ पंत की बात कि ऋषभ पंत कीपर रहेगा, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा केएल राहुल के ऊपर. शायद गंभीर संजू सैमसन चाह रहे थे, ये लोग ऋषभ पंत चाह रहे थे, विच इज अनदर डिस्कशन आप कर सकते हैं. और शुभमन गिल की फॉर्म के ऊपर भी बात हुई है. डिसीजन टू अपॉइंट गिल एज द वाइस कैप्टन, इस पे भी बात हुई है कि गिल को आप वाइस कैप्टन बनाएंगे. आगे आ जाएगा. और देखिए गौतम गंभीर ने अगर ये बोला भी है ना कि आप हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाएं, मैं कह रहा हूं कि आपको पता है कि रोहित शर्मा नहीं चाहता कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने. ये तो क्लियर कट बात है. सही बात है. अगर वो चाहता होता तो बना लेता ना. अगर वो चाहता होता, देखो भाई श्रीलंका वाली सीरीज में हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं था ओडीआईस में, तब आपने दुबे जी खेल रहे थे उस सीरीज, तब आपने शुभमन गिल को वहां पर वाइस कैप्टन घोषित किया था. T20s में
हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन नहीं, कैप्टन बनता था, बिकॉज वो T20 वर्ल्ड कप में आपका वाइस कैप्टन था, बिल्कुल राइट। और उससे पहले 1 साल तक हार्दिक पांड्या आपका कप्तान था T20 में, लेकिन आपने उसका बिल्कुल ही पत्ता काट दिया। अजीत अगर के बोल दिया आगरकर साहब ने कि जी कैप्टन को ही हैज टू बी ऑन द फील्ड मोर देन ऑफ द फील्ड, मतलब कि इंजरी कंसर्न्स इतनी होती कि हमने हार्दिक को बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपने वो सारी बातें करके उसको साइडलाइन कर दिया, आपने T20 से हटा दिया, ODI से हटा दिया, मतलब रोहित शर्मा हक में नहीं है हार्दिक पांड्या के। उनको थ्रेटन फील होता है, सीधी बात है यार, जितना मर्जी इसको शुगर कोट कर लो। जब से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी ले ली ना, रोहित शर्मा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और वो कभी भी नहीं चाहते कि अब वो ODI में उनको थ्रेटन भी करे अपनी पोजीशन के लिए कि उसको वाइस कैप्टन बनाओ। उन्होंने वाइस कैप्टनसी से भी हटवा दिया भाई, वो तो उसका हक था। चलो आप अभी कप्तान थे, लेकिन वाइस कैप्टन तो हार्दिक ही था ODI वर्ल्ड कप में भी, और जब वो बाहर हो गया था तो आप जीत नहीं पाए थे उसके बिना। T20 वर्ल्ड कप भी उसके कंधे पे चढ़ के ही जीते हो भाई। और जब से वो गुजरात टाइटंस का कैप्टन बना, आप IPL भी नहीं जीत पाए, तभी मुंबई इंडियंस उसको लेके आई वापस, तब से आप इनसिक्योर फिर रहे हो, और तब से यू मेड श्योर कि हार्दिक पांड्या ना बन पाए। चलो आपकी उससे पर्सनल जो भी है, आपने एक तरीके से उसको साइडलाइन कर दिया, राइट। अब गंभीर साहब को ये अच्छी तरह पता है, दिस इज द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू। अगर गंभीर ने उसका नाम लिया है, आपको अच्छी तरह पता है कि रोहित शर्मा नहीं चाहता कि वाइस कैप्टन बने हार्दिक पांड्या, ठीक है। क्यों छेड़ रहे हो? जब आप खुद भी आए थे एज कोच, आप भी नहीं चाहते थे हार्दिक पांड्या, आपको भी चाहिए था सूर्य कुमार यादव T20 में। आपकी भी तो सहमति से बना होगा ना सूर्या कि कोच साहब, बिकॉज कोच साहब के पास तो आज की डेट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? गंभीर। तो आप भी नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या बने, तभी तो आपने सूर्य कुमार यादव को बनाया, आपने वाइस कैप्टन भी नहीं रखा। खैर वो वाइस कैप्टन तो उसको खुद भी नहीं बनना चाहिए था, क्यों बनता हो? कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान नहीं क्यों? जब वो कैप्टन था तो वाइस कैप्टन क्यों बनेगा भाई? उसको अच्छा है, उसने अपनी इज्जत से छोड़ दिया, और वो उसको परवाह भी नहीं करता हो, ठीक है। लेकिन आज अगर आप, और ये खबरों में थोड़ा सा भी दम है कि गंभीर बोल रहे हैं कि हार्दिक को बना लो, मतलब आप रोहित की काट करने के लिए बना रहे हो। बिल्कुल। क्या आप एक बंदा ऐसा अपना खड़ा कर रहे हो जो रोहित जिससे डिस्टर्ब होता है, या रोहित को जिससे इनसिक्योरिटी है? इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले इनसिक्योरिटी, इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले क्लासिक साइन सबसे बड़ा ये था यार, पांडे जी एंड कोबरा, कि 12:30 बजे टीम अनाउंस करनी है, 2:30-3 बज गए इनके, 3 और मीटिंग चल रही है। और तब भी मैं बोल रहा था कि यही बातें हो रही होंगी कि शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, सिराज। खैर सिराज को तो, सिराज का हमने उस टाइम पे सोचा, सिराज का नहीं सोचा था बाहर हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। हर्षित का नाम आना, गंभीर का नाम है, बट हर्षित का हम बोल रहे थे कि आ सकता है नाम, ये हमने कहा था। हम रेड्डी की भी बात कर रहे थे, नीतीश कुमार का नाम करा था हमने, वॉशिंगटन सुंदर का नाम करा था, उसका नाम आ गया ना, आ गया। सबसे आगे कौन था? वॉशिंगटन सुंदर, उसका नाम आ गया। अब गलती, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, हमने क्यों दिया थम के ये दोनों बर्बाद करवाएंगे क्वेश्चन मार्क, कि आपने टीम चुन ली। अभी पांडे जी ने बहुत बेहतरीन स्टैट निकाला है कि IL T20 के मैचेस हो रहे हैं दुबई में, जरा मोहित वो दिखाइएगा। वहां पे स्पिनर्स कितने इफेक्टिव हैं और पेसर्स कितने इफेक्टिव हैं, ये जीत लीजिए, ये देख लीजिए। अभी 5 मैच हुए हैं, ठीक है जी, 68 विकेट्स वहां पे गिरी, दुबई का स्टेडियम है ये। पेसर्स ने 46 विकेट्स लिए, 67.64 विकेट परसेंट, और स्पिनर्स ने 15 विकेट लिए। स्पिनर्स शायद इतने इफेक्टिव ना हो, ठीक है। और आपका स्क्वाड अगर आप देखें, एक बार स्क्वाड दिखाएगा मोहित, 4 आपने वहां पर स्पिनर्स रख लिए। क्यों? क्योंकि गंभीर साहब को चाहिए थे वॉशिंगटन सुंदर, गंभीर साहब को चाहिए थे अक्षर पटेल, और शर्मा जी को चाहिए थे रविंद्र जडेजा, शर्मा जी को चाहिए थे अक्षर पटेल, और कुलदीप यादव दोनों को चाहिए। कुलदीप यादव के बिना आप जा ही नहीं सकते। तो वॉशिंगटन सुंदर पे अड़ गए गंभीर साहब, रोहित शर्मा अड़ गया जडेजा के ऊपर कि जडेजा को मैं बाहर नहीं छोड़ता, उन्होंने बोला वॉशी बाहर हो ही नहीं सकता। कुर्बान कौन हो गया? कुर्बान हो गए। अब दोनों को रख लिया और सिराज को बाहर निकाल दिया, और तभी इतनी लंबी मीटिंग होगी कि नहीं मेरा बंदा भी रखो, मेरा बंदा भी रखो, अच्छा जो डिजर्व करता है उसको बाहर कर दो। हाईएस्ट विकेट टेकर है सिराज आपका ODIs में, और वो बाहर हो गया। और उसका अभी बताएंगे, बोल रहे इफेक्टिव नहीं रहता, ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं रहता। आप ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिव रहते हो? रोहित शर्मा बोल रहे हैं आज की डेट में कि सिराज ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं रहता। आप ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिव रहे हो कभी रेड बॉल के साथ? कभी रन मारे हैं जिंदगी में? साउथ अफ्रीका में इफेक्टिव रहे हो कभी रेड बॉल के साथ? कभी रन मारे हैं जिंदगी में? सेना कंट्रीज में कितने 100 हैं आपके? तो आप तो बहुत पहले ही छोड़ देते, आपको तो बहुत पहले ही निकाल देते, आप इफेक्टिव नहीं हो। सेकेंडली, अगर वो ओल्ड बॉल से इफेक्टिव नहीं रहता, वर्ल्ड कप फाइनल में आपने नई बॉल से कराई थी गेंद की ओल्ड बॉल से कराई थी गेंद? क्यों चेंज कर दिया आपने? ओल्ड बॉल से करवाई, फर्स्ट चेंज पे करवाया, आपने क्यों चेंज करा दिया? आपने शुरू में शमी से डलवा दिया, सिराज से बाद में करवा दिया, क्यों?
इफेक्टिव नहीं रहता ना वो, तो अपनी ही बात रोहित शर्मा बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और अगर कितनी बार प्रूव हो गया। इतना ही खराब बॉलर था मोहम्मद सिराज और आपको अर्शदीप को ही खिलाना था फॉर वैरायटी, तो 23 वर्ल्ड कप अर्शदीप को ही खिलाते या एशिया कप अर्शदीप को ही खिलाते। देखिए, अर्शदीप ध्यान भी नहीं था। 2023 में गायब थोड़ी था अर्शदीप अर्शदीप, ने इतने ओडीआईस खेले नहीं, अभी खेले ही नहीं है। अर्शदीप जब आया ओडीआई वर्ल्ड कप, तब आपने अर्शदीप को क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत खिलाना ओडीआई खिलाया ही नहीं, आपने। खिलाया ही नहीं, खिलाना उसके उसके बाद शुरू किया है। आपने 2023 वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका में जाकर खिलाया, जाके खिलाया ओडीआई, आपने उससे पहले उसको ओडीआई खिलाया नहीं, जबकि आपको लेफ्ट आर्मर की जरूरत थी, ठीक है। सेकेंडली, जब आपने बात करी है, कितनी बार ये पलटते हैं रोहित शर्मा अपनी बात से, कहते कुछ है करते कुछ है, कितनी बार हो गया। और पीआर के मामले में तो इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है आजकल। कौन से पॉडकास्ट में बात हो रही है जहां पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं रोहित स्पीयर कि जी रोहित स्पीयर को अवार्ड दे दिया जाए, समर का बेस्ट, पूरी दुनिया को पता चल गया कि भाई ये बंदा पीआर पे ही चल रहा था, ठीक है। अब तो ये आपका बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई। दूसरी बात, जो अर्शदीप का तो सब केस देख रहे हैं, आई लव ऋषभ पंत, आई एग्री विद देम कि ऋषभ पंत टीम में होना चाहिए, राइट, बट हैज रोहित शर्मा बीन फेयर टू संजू सैमसन? मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली रोहित शर्मा नहीं, अभी तक गौतम गंभीर ने पूरी कोशिश करी है कि संजू सैमसन को वो T20 टीम में जगह दे, ओपन भी कराया है, सूर्या के साथ खिलाया है और उसने परफॉर्म भी करा है, बिल्कुल किया। लेकिन रोहित शर्मा एशिया कप आप गए थे, केएल राहुल इंजर्ड था, वो टीम में भी नहीं था भाई, तो बैकअप में था, बैकअप भी नहीं था भाई, लेके नहीं गए थे, नाम स्क्वाड में ही नहीं था, वो आपका एक्स्ट्राज में था, एक्स्ट्राज में, और वो नहीं खेला, नहीं खेला बिल्कुल। जबकि केएल राहुल श्रीलंका में भी नहीं था, वो इधर था, इंडिया में था। आपने संजू सैमसन के साथ क्या किया है पिछले कुछ सालों में? जब T20 वर्ल्ड कप में होता है वो ओडीआई टीम में होता है, जब ओडीआई आईसीसी टूर्नामेंट आता है वो T20 खेल रहा होता है। आपने लगातार ये करा है, लगातार आपने बस अभी आप वो वर्ल्ड कप ले गए थे जहां पे मैच आज भी अगर गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि संजू सैमसन होना चाहिए था, तो उसको वीटो करके यहां पे आपको दिख रहा है, देखो संजू सैमसन नहीं आया, ये रोहित शर्मा की जीत है, वो शायद नहीं चाह रहे थे, सीधी बात है, शायद गंभीर जा रहे थे, उनकी हार है। वॉशिंगटन सुंदर आया, ये गौतम गंभीर की जीत है। रविंद्र जडेजा आया, ये रोहित शर्मा की जीत है, और ये कॉम्प्रोमाइज से बनी है टीम। और सिराज बाहर गया, सिराज बाहर भी। अब इसकी बात कर लेते हैं स्कॉट